हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आरशी डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। एक दो बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि वो 9th का हिंदी मीडियम का चैनल अगर मैं स्टार्ट कर पाऊँ मैथ्स का, तो वो मैंने चैनल स्टार्ट कर दिया है। अपने पे मैंने पोस्ट भी कर दिया है उसका लिंक। अगर किसी को या आपके किसी पहचान वाले को 9th मैथ्स CBSE NCERT का जो गणित है उसमें जो 6 चैप्टर है मैं वो करवा रही हूँ। वो थोड़ा मुश्किल होता है चैप्टर, वो उसका होता है ज्यामिति का। किसी के जो आपके पहचान में है जो पढ़ना चाहते हैं, आप उनको उसका लिंक दे सकते हो, मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको लिंक आपको भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। ये बताना था क्योंकि मेरे पास एक दो बच्चों का आ रहा था। साध्वी, एक बच्चा आयुष है, वो दिल्ली के RK पुरम से है और वो वैसे 10th क्लास का स्टूडेंट है, बट उसके थोड़े मैथ्स में नंबर कम आए थे, बेसिक सीखना चाहता है, तो इसलिए वो 6 की वीडियोस देख रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है। अगर आप देख रहे हो तो मैंने 9th का भी चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, आप 9th से देख सकते हो। 9th के अंदर मैंने बिल्कुल छोटे बच्चों के लेवल के हिसाब से ही उसमें क्लैरिटी बताई है, ताकि एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाए, क्योंकि अब आपके पास 10th में हो तो बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं होगा। और एक और था, वो बच्ची 9th में थी, उसका वो कहती मैं 6 चैप्टर कमज़ोर है, तो उसके लिए मैंने स्टार्ट किया। अब हम अपना 8वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रचनाओं के साथ खेलना। स्टार्ट करते हैं, चलो। रचना क्या होती है? रचना होता है कुछ भी ड्राइंग, सिंपल ड्राइंग इज कॉल्ड रचना, जो हम हाथ से बना सके, ठीक है। निम्नलिखित रचनाओं को ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए और मुक्त हस्त यानी फ्री हैंड द्वारा इन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। फ्री हैंड का मतलब बिना कोई फुट्टा, बिना ये सब यूज किए तो हम ये बनाते हैं। आपकी वीडियो बीच में इसलिए मैं 5th का डालती हूँ, तो इसलिए आपका वो लेट हो जाता है बीच में। तो अब ये मैं पूरा लेसन जो है तब तक मैं डेली आपकी एक वीडियो डालती रहूँगी। पहले हमें हाथ से बनाना है, ये देखो ऐसे हाथ से बनाना है, ऐसे। कुछ मैं भी पेंसिल से बना देती हूँ, पेंसिल से ही बनाना होता है जितनी रचनाएं होती है। अगला इस तरह है। तीसरा जो हमारी पिक्चर है वो ऐसे है, इसको मैं ऊपर रख लेती हूँ। एक आकृति, दूसरी, तीसरी इसके ऊपर ऐसे बनी हुई है, ये देखो मेरी भी बन गई है। चौथी मिक्की माउस जैसा चेहरा बनाना है, ये बीच में 2 आंखें, देखो ड्राइंग तो ऐसी है, वो जापानी वो शिंगियान वैसी जैसी बन रही है। एक ये सिर पे इसके 2 कान बन गए, ठीक है, अच्छा बन गया है। ये ऐसे सुइयां सुइयां सी बनानी है। ये देखो, ये हमने हाथ से फ्री हैंड ड्रॉ किया है। इन्होंने बोला है मुक्त हस्त, कि आपको यहाँ पे फ्री हैंड का मतलब ये नहीं आपको हाथ इस्तेमाल नहीं करना। फ्री हैंड का मतलब ये है कि अपने हाथों को आज़ादी दे दी, वो जैसा बनाना चाहे बना सकते हैं। अब अपने हाथों से एक प्रकार, कंपास और रूलर स्केल लीजिए। आइए देखिए क्या हम इन उपकरणों की सहायता से इन आकृति को बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। आपके लिए प्रकार, कंपास शायद पहली बार आया होगा, 5th तक तो शायद नहीं इस्तेमाल करते। मैं इसके बारे में बताऊंगी कैसे इस्तेमाल करना है। ये मैं आज नया भी खरीद के भी लाई हूँ, इसलिए मैं वीडियो डालने में लेट हो गई। मेरे पास प्रकार नहीं था, छोटे बच्चे तो है नहीं, मेरे तो बड़े बड़े बच्चे हैं, नौकरियाँ करते हैं, तो इसलिए मैं बाजार से खरीद के लाई हूँ। मार्केट जा नहीं पा रही थी, मेरे पास प्रकार था नहीं। आज मैं अभी खरीद के लाई हूँ, इसलिए वीडियो भी थोड़ा लेट ही बना रही हूँ। आइए उससे पहले हम प्रकार से परिचित होते हैं। प्रकार किस प्रकार, हाँ ये इन आकृतियों को बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। आइए उससे पहले हम प्रकार से परिचित होते हैं। प्रकार किस प्रकार बना है अवलोकन कीजिए। प्रकार की सहायता से हम क्या क्या बना सकते पता लगाइए। पहले मैं आपको प्रकार के बारे में बताती हूँ। प्रकार से कोई भी हम आकृति, गोल वाली, आधी आकृति, पूरी आकृति बना सकते हैं। देखो ये प्रकार होता है। सेफ्टी के लिए इन्होंने यहाँ पे इसके ऊपर एक कैप सी भी चढ़ा दी, इसको हम निकाल लेते हैं। और इतना इसको लगाते कैसे, देखो ये सीधा है, ये अगर सीधा है तो हम इसको खुला बड़ा कर सकते हैं। जब हम इसको खोल लिया ताकि बंद ना हो, ये बहुत टाइट है, तो इसको हम साइड में करके, ये नहीं होता, लॉक नहीं होता। पहले मेरे ज़माने में ऐसा आता था, ऐसे किया और फिर उसके बाद लॉक करने के लिए इसको साइड में कर देते थे। आजकल आने से बंद हो गए शायद। इसको करना कैसे होता है, यहाँ पर हम तकरीबन इतना रखकर एक इसके अंदर पेंसिल डालेंगे। पेंसिल डालने के लिए पेज है इधर, ये देखो, ये दिख रहा है, ये सुई है, ये पेज है। इसको हम ऐसे, ये देखो,
इस कॉपी पर आप रख के देखना, शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये जैसे ये ना, ये इस कॉपी पर ऐसे इतना खोल के बराबर रख के देखना कि ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ये देखो, जैसे मैंने पेंसिल से पकड़ ली, बिल्कुल ये बराबर है। उसके बाद हम इसको कस देंगे ताकि पेंसिल, अब देखो, अब पेंसिल हमारी नहीं निकलेगी, समझ गए। अब देखो ये बराबर है बिल्कुल, ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तकरीबन इतना खोलकर आप पेंसिल डालकर और उसको टाइट कर दीजिए। अब इसमें बनाते कैसे हैं मैं आपको ये बताती हूँ। इसमें जो घूमेगी वो हमारी पेंसिल घूमेगी, ये फिक्स हो जाएगा। जैसे इसको हम कॉपी के अंदर इसको प्रेशर देके इसको पकड़ेंगे, ठीक है, और फिर दूसरे हाथ से हम इसको घुमा सकते हैं। याद रखना जो बीच का है, ये जो सुई बनी हुई है लोहे वाली, इसको नहीं घुमाना है, सिर्फ पेंसिल से आप ऐसे घुमा सकते हो, ठीक है, ऐसे। इसका प्रकार लेके इसकी कई बार प्रैक्टिस करना, हमें इसी से ही बनाना है। ये देखो कितना प्यारा एक वृत्त बन गया, ये प्रकार है, ठीक है। अब हम आज हम इससे सीखेंगे। पेन कहाँ है मेरा, ये रहा। प्रकार की सहायता से हम क्या क्या बना सकते हैं पता लगाइए। क्या आप इन वृक्कों क्या होता है, वृक्कों के विषय में जानते हैं। ये वृक्क, कोई भी जो भी आकृति है वो एक वृक्क है। जो भी कुछ आपने हाथ से बना रखा है, चाहे बंद एक वृत्त बना रखा है, चाहे लंबी लाइन है, चाहे एक वो बना रखा है, क्या कहते हैं, ऐसे कोई भी शेप दे रखी है, ये सब जैसे आप ये कर दो और ऐसे कर दो, ये सब वृत्त है। ये सभी पेंसिलों द्वारा कागज पर बनाई गई आकृतियां हो सकती हैं। इसमें सरल रेखाएं, जैसे ये सरल रेखा है, वृत्त, ये वृत्त हैं, तथा अन्य आकृतियां सम्मिलित है, जैसा नीचे चित्र में दर्शाया गया, ठीक है। ये हो गया आपका। आगे है, कागज पर एक बिंदु P अंकित कीजिए, फिर बिंदु P से 4 सेंटीमीटर दूरी पर विभिन्न दिशाओं में जितने संभव हो सके उतने बिंदुओं को अंकित कीजिए। हमने क्या लेना है, एक, हम ये पेंसिल स्केल से करेंगे। ये देखो क्या करना है, हमें एक बिंदु लेना है, ये हमने फिक्स कर दिया P, इससे 4 सेंटीमीटर, फुट्टे पे आपको मैंने बताया था ना कैसे नापते हैं। 0 से 0 करेंगे और यहाँ से हमने 4 सेंटीमीटर का एक निशान लगा दिया। ये 4, थोड़ा सा कहीं पर भी लगा दो, ये 4, और मैं कहाँ लगा सकती हूँ, यहाँ 4, नहीं मेरे शायद गलत हो गया, ये 4 नहीं था, ये 4 ही था जी, हाँ ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी मेरा 4 है। ऐसे हमें निशान लगाने हैं। ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ठीक है। हम ये 4-4 सेंटीमीटर पे निशान लगा दिए, इसमें बोला है निशान लगा दो। वे कैसे दिखाई दे रहे हैं, हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, एक गोलाई में दिखाई दे रहे हैं, गोलाई दिख रही है ना इनको, देखो ऐसे करके अगर हम यहाँ पे इनको मिला दें, ये गोलाई सी बन गई ना, तो ये हमें गोलाई दिखाई दे रही है, तो ये गोलाई की तरह हो गई। इसे बनाने का प्रयास कीजिए। वक्रक रेखा से कुछ बिंदु लेकर जांचिए कि वक्रक रेखा पर अंकित बिंदु सही है, क्या वे P से ठीक 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये हमारा क्या बन गया, एक वक्र बन गया। वक्र बताए थे ना, जो भी कर्व रेखा पर कोई भी डिजाइन, वो कह रहे कोई भी आप नाप के देखो क्या ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। हम नापते हैं, यहाँ पे 4 से थोड़ा कम हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ तो हमने नापा ही था 4 है, यहाँ पर भी 4 से थोड़ा कम हो गया, इधर यहाँ पे भी 4 से तकरीबन यहाँ कम हो रहा है। 4 हमारा यहाँ बन रहा है थोड़ा सा कम, अगर 4 होता तो यहाँ पर होता, यहाँ पे भी देखो कम रह गया, तकरीबन थोड़ा थोड़ा कम है। ये हमने देख लिया, जांच लिया। पता
पता लगाइए, यदि अभी तक आपने ऐसा नहीं किया तो देखिए क्या इस प्रकार की कार्य को उपयोग में किया जा सकता है। इसके लिए प्रकार की सहायता से बिंदु P से 4 सेंटीमीटर दूरी पर कुछ बिंदु अंकित कीजिए। यह किस प्रकार किया जा सकता है। हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हम प्रकार से बना के देखेंगे कि क्या हम प्रकार से बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये हम चलो नए पेज पे करती हूँ। ये देखो, हम एक बिंदु ये बनाया और 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक दूसरा बिंदु रख दिया। ठीक है, ये हमारा एक बिंदु 0 है, ये P है और ये दूरी है हमारी कितनी, 4 सेंटीमीटर। अब हम इस अपने प्रकार को इतना खोलेंगे, O पे हम इसको दबा देंगे और हमने ये प्रकार ऐसे खोल दिया। देखो ऐसे दिख रहा है ना, पूरा हमारा जो है 4 सेंटीमीटर का हमने खोल लिया। फिर हम क्या करेंगे, इससे क्या हम एक वृत्त बना सकते हैं। देखो पूरा बन गया ना वृत्त। यहाँ हमारा बीच में बिंदु रखा था, इसको हमने नाम दिया था O। अब नाप के देखते हैं क्या ये सभी बिंदु 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ये देखो, ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। ये देखो, ये जब हमने प्रकार से बनाया, सभी के सभी जो बिंदु हैं वो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, जो ये 4 सेंटीमीटर की जो दूरी है ये बन गया हमारा वृत्त। क्या बन गया, वृत्त। और जो 4 सेंटीमीटर की जो दूरी है ये बन गई त्रिज्या, इसको कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, ये हमारा वृत्त बना है। बीच जो हमारा केंद्र है, इस जो जहाँ पे हमने प्रकार का लोहे वाला हिस्सा रखा है, इसको कहते हैं केंद्र। और जितनी दूरी है, जितनी दूरी से हमारा प्रकार घूम रहा था उसको हम कहते हैं त्रिज्या। इस प्रकार से हम त्रिज्या बना सकते हैं। प्रकार का इस्तेमाल समझ में आया। पहली बार प्रकार कर रहे हो सकता है पहली बारी में आपका कभी पेंसिल ना हो, कभी मिल ना जाए, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिंदु P वृत्त का केंद्र कहलाता है। केंद्र और वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु की दूरी इस वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ऐसा नहीं त्रिज्या है, आओ अगर हम यहाँ पर पॉइंट है, ये बिंदु है, इससे इसको भी मिला देंगे, ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर आएगा, ये भी त्रिज्या कहलाएगी। पूरा जो है बाहर जो ये सर्कल सा बना हुआ है ना, वृत्त बना हुआ है, कहीं पर भी बिंदु ले लो, नापोगे आपका 4 सेंटीमीटर ही आएगा। ये सभी त्रिज्या कहलाएंगी। ऐसा नहीं सिर्फ यही वाली त्रिज्या, आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, अपनी मर्जी की कोई भी त्रिज्या आप ले सकते हो। प्रकार के प्रयोग का पता लगाने के बाद आगे बढ़ें। चित्र 8.1 में दिए चित्रों को पुनः बनाएं। 8.1 में ये चित्र दे रखे हैं, हमें बनाने हैं। बनाएं इनको। जैसे पहले हम थोड़ा छोटा कर लेंगे इसको। एक हमने उसने कहा था ना क्या प्रकार से बना सकते हो, ये बनाया। दूसरे में हम क्या करेंगे, इसको यहां पे रख लेंगे जहां से इसको टच हो जाए, बस। एक हमारा ये बन गया। दूसरे में क्या था, बड़ा एक वृत्त था और बिना इसको बीच में उठाए हम इसको छोटा करेंगे और एक छोटा वृत्त बनाएंगे। ये जितनी आप ये बना रहे हो ना पिक्चर, ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बनाना आ जाएगा। तीसरे में क्या है, तीसरी पिक्चर के अंदर ये कट रहे हैं, तीनों के तीनों हम काट देते हैं पहले। ओहो, एकदम कई बार हो जाता है। एक ये, दूसरा हम ऐसे काटते हुए बनाएंगे, तीसरा भी हम ऐसे काटते हुए बनाएंगे। हो गया तीनों। ये देखो, ओहो आपको दिखा नहीं, कुछ नहीं, पहले यहां से लेके ये बनाया है, फिर इधर से लेके ऐसे बना, इधर से लेके ऐसे बना दिया, फिर इधर से लेके ये देखो, इधर से लेके फिर ऐसे बनाया, एक ऐसे बनाया, एक हमने ऐसे बनाया, पहले एक बीच में बना दिया, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये भी बन गया। मुश्किल है ये वाला बनाना, बनाए। पहले हम बीच में इसका मुंह बनाते हैं, यहाँ पर रखकर
ये पहले एक सर्कल बनाते हैं, फिर इसके कान बनाएंगे। कान पे हम थोड़े छोटा कर देंगे, कान बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे प्रैक्टिस करना। ये एक कान बन गए। इसके लिए और छोटा करना पड़ेगा आंखें बनाने के लिए। इसके लिए पेंसिल छोटी करनी पड़ेगी पीछे थोड़ी। आंखें, एक आंख, ये हमारी दूसरी आंख बन गई। अब बाकी काम हमारा उसका बनेगा। बीच में गोला बना दिए, एक बीच में इसका नाक बन गया और इसका मुंह बन गया ना तिरछा, उससे सुंदर गोला। अब हमें ये कैंची सी बनानी है। बीच में जो निशान लग जाए मिटा देना। हम इनको भी ना बनाए, बहुत टाइम हो गया, प्रैक्टिस छूटी हुई है। ब्लैक बोर्ड पे तो हम सीधा ही बना के ऐसे डिटेल में नहीं दिखाते पेंसिल। और इसको आपस में हम क्रॉस करा देंगे। आपको भी सारी की सारी, ये देखो बन गया ना। आपको भी ये सारी की सारी जो आकृति बनाई है पहले मुक्त हाथों से बनानी है और फ्री हैंड से, उसके बाद आपको प्रकार लेके उससे बनानी है। बना दिया। आप कह रहे हैं कि इन आकृतियों को बनाने की कोशिश कीजिए। अब ये हमें एक बनाना कहते हैं कि पहले ऐसे बनाओ, ठीक है, फिर ऐसे इतना प्रकार खोल के इस तरह बनाना है कि आपका ये मुंह बने, फिर हम उसके ऊपर एक लाइन खींच के उसके ऊपर सर्कल बनाते हैं। ये इन्होंने बनाने का तरीका भी दे रखा। हम ये बनाते हैं। पहले तो हम ये यू सा बनाते हैं। जो आपके प्रकार वाले दो पेंसिल लेके बैठना, अगर आप एक पेंसिल उसी से लोगे तो पेंसिल घिस जाएगी और प्रकार की शेप वो हो जाएगी खराब। हमने एक ये लिया, ये तो आसान काम था। अब है उसके साथ थोड़ा फिट करके देखना, या बीच से में रखते हैं। देखो इसके हमने बीच में रखा, ये इसको टच कर रहे हैं, इसको भी टच कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे रख के ना, ये देखो इसको भी टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है। ये हमने इसकी बॉडी बना दी, ठीक है, ये बन गया। आप थोड़ा दूर करके, उसका मुंह थोड़ा छोटा है, हल्का सा दूर करके हम इसका एक मुंह बनाएंगे। ये पेंसिल लगता है छोटी हो गई, छोटी पीछे की थी ना। ये बन गया। और अब एक फुट्टे से इसको मिला देंगे ऐसे। ये हमारा वो मनुष्य, इंसान जो भी है, ये हमने फुट्टे से बना दिया। इसमें चुनौती है सिरे को कहाँ रखा जाए। सिरे को हम थोड़ा दूर रख के पेंसिल इतनी खोलेंगे, एक बार यहाँ पर चेक कर लेंगे, यहाँ पर चेक कर लेंगे, यहाँ तक पहुँच पा रहा है तो फिर हम उसको इतना कर्व बना देंगे, इतना वक्र बना देंगे। और फिर उसके बाद छोटी करके प्रकार ये हम वृत्त बनाएंगे और इसको मिला देंगे। हाँ, दूसरा है किन्हीं बिंदु पर प्रकार के नोक को कहाँ रखना, यह है बनाइए। इसमें इन्होंने क्या सिखा रखा है तरीका बनाने का। 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है, फिर हमें 2 सेंटीमीटर का प्रकार खींचना है। आधा वृत्त इधर बनाएंगे, आधा इधर बनाएंगे। बनाते हैं। ये देखो पहले हम 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं, और 2-2 सेंटीमीटर निशान लगा देते हैं। 2, 4, 6, ठीक है। अब हमें अपनी जो प्रकार खोलना है, 2 सेंटीमीटर इतना बड़ा खोलना है। ये
तो थोड़ा सा इसकी पेंसिल में घिस गई है, इसको बड़ा एडजस्ट करना पड़ता है बार बार। ये देखो, ठीक है, हम इतना करके इसको एडजस्ट करेंगे। शायद ऊपर रख लूँ, ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, अब हम इसको, ये देखो, इतना खोलेंगे, खोल लिया। अब हम इसको ऊपर में यहाँ रखकर 2 सेंटीमीटर पे रख के ये गोला बनाएंगे, और दूसरी बार में इस यहाँ रखेंगे, ये जहाँ हमने 6 सेंटीमीटर पे निशान लगाया था ना, वहाँ पर निशान लगा के हम इस तरह बना देंगे। ये बन गया। जो भी साफ सफाई का काम है मिटा के हम इसमें ठीक कर देंगे। कैसे किया, ये देखो बन गया ना हमारा, वही जो इन्होंने कहा था बनाने के लिए ऐसा, वो हमारा बन गया है। कैसे करेंगे इसको, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक क्या की, यहाँ पर 0, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन खींची, और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर पे निशान लगा दिया। फिर हमने 4 सेंटीमीटर पर निशान लगा दिया। फिर हमने 6 सेंटीमीटर पर निशान लगा दिया। ठीक है, 2 पे प्रकार रखा, ऐसे 2 पे प्रकार रख के, और हमने इसको इतना घुमाया कि यहाँ पर आके रुक गए। फिर हमने 6 सेंटीमीटर पे फिर प्रकार की नोक रखी, फिर इसको घुमाया, और हमारा ये वाला सर्कल बन गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। यह अर्धवृत्त बनाने के लिए प्रकार की कितनी लंबाई की त्रिज्या लेनी होगी, ये हमने कितनी ली है, 2 सेंटीमीटर। कितनी त्रिज्या ली है हमने, 2 सेंटीमीटर। अगर आपको नापोगे भी, ये हमारा अर्धवृत्त है, अर्ध का मतलब पूरा वृत्त ना होके आधा वृत्त, और हमारी इसके अंदर त्रिज्या क्या है, 2 सेंटीमीटर। ये देखो 2 सेंटीमीटर की है, 0 और 2। बनाने के लिए कितनी होगी, AX की लंबाई क्या होनी चाहिए, ये जो ये लंबाई है ये हमारा है A, ये हमने रखी थी BX। AX की लंबाई कितनी है, यहाँ तक आते हो जाती 4 सेंटीमीटर, तो क्या हम लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। भिन्न लंबाई के केंद्रीय खंड लीजिए तथा इस तरह लहर बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे 8 है, अब 12 का ले सकते हो। ठीक है, मैं 12 का लेके दिखाऊं। हम क्या करेंगे, इस पर 12 का ले लेंगे, फिर हम 12 को 4 हिस्सों में तोड़ना है, तो हम 6 के ले लेंगे। ये देखो, इधर से आप देख पाओगे, ये यहाँ तक आते आते हो जाता है 12, यहाँ पर 12 है, और हमने 12 तक लाइन खींच दी। उसके बाद 12 को 4 से भाग करोगे, 3, 6, 9, 12। एक हम निशान 3 पर लगाएंगे, एक निशान हम 6 पर लगाएंगे, एक 9 पर लगाएंगे, और एक 12 पे लगाई हुआ है। ठीक है, यहाँ नाम हम रख देंगे X, ये होगा A, ये होगा B। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम प्रकार का जो कोना है, नोक है, यहाँ रखेंगे, एक आधा सर्कल ऐसे बनाएंगे। फिर हम नोक यहाँ रखेंगे, ये है आपकी 3 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 9 सेंटीमीटर। एक बारी 3 पर रखेंगे, एक बारी 9 पर रखेंगे। फिर प्रकार को एक बारी ऊपर घुमाएंगे, एक बारी नीचे घुमाएंगे। जैसे आपको वीडियो में दिखाने में दिक्कत हो रही है, तो इसको हम ये देखो ऐसे रख दिया। इसको मैं क्या करूँगी, इस यहाँ मैंने पेंसिल से सिर्फ पेंसिल को घुमाना है, इसको दबा के रखना है, जोर से दबा के रखना है, ये नहीं हिलना चाहिए। इस तरह बन गया। अब हम किस पे रखेंगे, 9 पर रखेंगे। अब केवल यहाँ पे बिल्कुल गड़ा देना है। ठीक है, बिल्कुल पेंसिल के अंदर हमारा गड़ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। इसको इस बार ऐसे 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 नीचे घुमाएंगे हम। इसको कैसे दिखाऊं आप लोगों को दिख जाए, ऐसे हम नीचे घुमा देंगे। ये बन गया हमारा, और हमने कोई डिफरेंट लिया ना। ठीक है, ये जो लहर बनाई है हमने किसी और लंबाई से बनाई है। हमारा पहला हो गया, दूसरा हमने बना दिया। उन आकृतियों को पुनः बनाए जहां लहरें अर्धवृत्त से छोटी होती है। जैसा कि पिछले पृष्ठ पर दी गई एक व्यक्ति के गले की आकृति दिखाई देते हैं कि हाँ दोनों लहरों समान हो या कठिन हो सकता है। चलो ये तो कुछ नहीं है, ये ही दोबारा बनाना था हमें। आप प्रकार के, अच्छा बदलाव था, ये आ गया।
उन व्यक्तियों को पुनः बनाए जहाँ यहाँ चुनौती है कि दोनों लहरें समान हो, ये कठिन हो सकता है। वो कह रहे कि हमें पूरा अर्धवृत्त नहीं चाहिए, हमें थोड़ा छोटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ना लेके यहाँ पर बीच में रखने के बजाय हम थोड़े नीचे रख देंगे, तो हमारा छोटा बन जाएगा। ये हम कैसे करेंगे, मान लो हम यही वाला बना रहे हैं, हमने एक 8 सेंटीमीटर की लाइन खींची, 8 की लाइन खींची, देखो 8 की यहाँ तक हमने इसकी एक लाइन खींच दी और यहाँ बीच में निशान लगा दिया हमने 4 का, 2 का और 6 का। ये 6 का हमने निशान लगा दिया, ये ए, ये बी, ये एक्स। और अब की बार 1 सेंटीमीटर हम नीचे चले जाते हैं। यहाँ पर अब की बार नोक हम यहाँ पर रखेंगे, हम पूरा अर्धवृत्त नहीं चाहते आए, और 1 सेंटीमीटर इसमें रखेंगे ऊपर। ठीक है, यहाँ अगर लाइन खींचना चाहो खींच सकते हो। ये जो है ये हमारा 1 सेंटीमीटर है। अब की बार हम क्या करेंगे, जो हमारा नाप तो हम यहाँ से लेंगे, जो नपाई लेंगे हम यहाँ से लेंगे। ये यहाँ पे हमने नपाई ले ली। इस नपाई लेने के बाद हम अपनी फुट इसको पहले बराबर करेंगे। मेरी पेंसिल बड़ी है, आगे जा रही है। ये देखो, ये आपने 2 सेंटीमीटर की नपाई ले ली, जहाँ हमने 4 सेंटीमीटर पे ये 2 का निशान है, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और ये आखिर में 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने 4 पे अपना नाप लिया, 2 पे इसका नोक रखी, 4 पे पेंसिल रखी। अब हम यहाँ से उठा देंगे। हमने जो नीचे 1 सेंटीमीटर नाप के निशान लगाया था हम अपना यहाँ रखेंगे। ठीक है, यहाँ रख दिया। अब हम थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे यहाँ पे, ताकि ये इसको टच हो जाए। ठीक है, यहाँ पर रखकर हम अपना घुमा देंगे। अब देखो छोटा सर्कल बन गया है ना, उतना बड़ा नहीं बनाना जो इतना बड़ा जो पिछले वाला था, देखो इतना बड़ा नहीं बनाना। अब छोटा अर्धवृत्त बनाए। दूसरी बारी में हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे और जो 1 सेंटीमीटर हमने ऊपर निशान लगाया था, कोई भी नाप के कोई भी निशान लगा दो आप, और इसको इतना खोल के और हम ये बना दिया हमने। अब ये देखो, अब दोनों में अंतर, ये हमारा पूरा अर्धवृत्त है, ये हमारा कम वृत्त वाला लहर है कि पूरा अर्धवृत्त नहीं है, अर्धवृत्त से ही कम है। यहाँ तक हो गया। ये हमारा तीसरा प्रश्न में हमें ये बताना था। वो आदमी वाला इन्होंने उदाहरण समझा रखा था कैसे करना है। अब हमारा इसका आखिरी, आप प्रकार की सहायता से ये आंखें बना सकते हो। कैसे बनाएंगे, बनाते हैं। अब हम इसकी आंखें बनाते हैं, इसी को ही आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, चलो मैं दोबारा बना देती हूँ, नहीं तो 0 से 8 सेंटीमीटर फिर वही निशान लगाएंगे। ये 8 हमारा यहाँ बन रहा है, 0 से 8 हमने निशान लगा दिया। एक अपनी 4 का यहाँ लगाया, एक 2 का यहाँ लगाया, एक हमने 6 का लगा दिया। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर हम नीचे लगाएंगे, क्योंकि हमें पूरे अर्धवृत्त नहीं बनाना, हमें छोटी लहर बनानी है। 1 सेंटीमीटर का यहाँ निशान लगा दिया, जहाँ आपका 2 का निशान था उसके नीचे 1, जहाँ 6 का निशान है उसके ऊपर 1 सेंटीमीटर हमने ऊपर लिया, यहाँ निशान लगाया, है ना, बन गया। ऐसे ही जैसे ये बनाया है, 1 सेंटीमीटर का निशान हम यहाँ पर भी लेंगे। हमें आँख आपकी ओर पूरी बनानी है। इधर 1 लिया था, इधर के नीचे भी हम 1 ले लेंगे। हमने, आप देखो ध्यान से देखो क्या किया मैंने, 0 से 8 सेंटीमीटर की एक लंबी रेखा ली, 2, 4, 6 पे इसको काटा, 2 के ऊपर 1 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ निशान लगाया, 1 सेंटीमीटर यहाँ निशान लगाया, 6 के ऊपर 1 सेंटीमीटर का निशान लगाया, 1 का 1 सेंटीमीटर का निशान लगाया। ठीक है, समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, अपना प्रकार लेंगे और इतना खोल देंगे। खुल गया, ये देखो यहाँ तक खुलना चाहिए। फिर हम इसका ऐसे हम यहाँ तक ये आएगा, इसका निशान बनाया। उसके बाद अब उल्टी आंख बनानी है, पूरी आंख बनानी है। ऊपर जो हमने 1 सेंटीमीटर का बिंदु लगा रखा था ना, ये देखो जो हमने 1 सेंटीमीटर का बिंदु लगा रखा था, यहाँ पर रखेंगे। और को दिखाने के चक्कर मेरा ये बन नहीं पाता, यहाँ पर ये हमने मिला दिया, बन गई आंख।
इसी तरह जो नीचे हमने 1 सेंटीमीटर का निशान लगाया था, पहले हम ऊपर का बनाएंगे, ऐसे बन गया। फिर हम यहां लगाएंगे निशान और ये हमारा बन गया, आंखें बन गई। अब आंख के बीच का हम मिटा देंगे, वो कहते ना बिंदु बिंदु सब मिटा देना, और जुड़ते इसको हम पेंसिल से गाढ़ा कर दिया हमने। अब वो कह रहे बीच में हमें क्या बनाना है, छोटी सी आंखें। तो इसको पेंसिल को थोड़ा बार बार एडजस्ट करना पड़ता है, छोटा होगा तो पेंसिल बड़ी हो जाती है, बड़ा करेंगे तो पेंसिल हमारी छोटी हो जाती है। ये हमने छोटी करके इसको ये देखो एडजस्ट कर दिया। जहाँ हमने बिल्कुल जहाँ 6 का निशान था वो हम एक सर्कल बना देंगे इधर, एक यहाँ बना दिया और एक हमने यहाँ बना दिया, ठीक है। और इसको क्या कर दिया हमने, कलर कर दिया, शेडिंग कर दी ब्लैक कलर से। हो गया। चलो अब अगला कहता है, ये हो गया, रूलर स्केल और प्रकार की सहायता से अपनी पसंद की कोई एक आकृति बनाई। मैं आपको एक नई चीज बनाना सिखाती हूँ प्रकार में। मैं बचपन में बहुत बनाती थी, उससे फूल बनता है। कैसे बनता है देखो, आप जितना आपने प्रकार खोला थोड़ा सा बड़ा खोल लो, इतना खोल लिया अंदाजे से। हम क्या करेंगे, एक पहले कहीं पर भी रखकर हमने बना दी, वृत्त बना दिया। आप फिर कहीं पर भी इसके जहाँ पे जो बाहर का ये है हमारी लाइन, इस पर रखना और एक ऐसे यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे ऐसे बना देना, बन गया, ठीक है। अगली बार आप क्या करोगे, यहाँ पर रखना, ये आपका क्वेश्चन नंबर मैं बाद वाला कर रही हूँ, ऐसे यहाँ पे रखना और एक बना देना, बन गया। थोड़ी देर में देखोगे बड़ा प्यारा फूल का डिजाइन बनेगा। फिर हम अगला जहां पर खत्म हो वहां स्टार्ट करेंगे। आप देखो ये देख पा रहे हो, यहां से स्टार्ट होगा जहां से वो खत्म हुआ था, बन गया। उसके बाद उससे अगले पे रखोगे, पहले वाले से अपने आप ही उसको प्रकार को बदलना नहीं है, साइज यही रहेगा। यहां मिल गया, ये मिल गया। उसके बाद आप यहां रखोगे, ये यहाँ पे पहले वाले का मुंह खत्म करेगा और अगले वाले को मिलाएगा। ये हो गया, शायद मैं प्रकार हिल गया थोड़ा सा। ये पूरा हो गया, हो गया। कितना सुंदर बना है ना। और इसके नीचे हम एक फुट्टा स्केल की मदद से, कहाँ गया मेरा स्केल, एक हम नीचे एक लाइन खींच देंगे। ये बिल्कुल क्या बन गया, जो हम मेलों में जाते हैं ना, वो तेज हवा चलती है फिरकी, ये हमारी क्या बन गई, हमने फिरकी का डिज़ाइन बना दिया। अब डिज़ाइन बनाना अच्छा लगेगा। सुना है आप लोगों के मैथ्स में नंबर आए तो मुझे बताना। मैथ्स क्योंकि मेरे साथ में एक बच्ची है, उससे मैंने पूछा था, वो इंग्लिश मीडियम से है, तो कहती पूरी क्लास के नंबर, बहुत ही गंदी बुक आई हुई है, 6th की है वो, गणित प्रकाश इंग्लिश मीडियम की। कहते आप पढ़ा दोगे? मैंने कहा ठीक है, इंग्लिश मीडियम में मुझे घर भेज देना, मैं पढ़ा दूंगी। तो वो कहती कि बहुत कम नंबर आए हैं, पूरी क्लास के नंबर कम आए, इतनी बेकार किताब है, समझ में नहीं आता। फिर मैंने बोला पढ़ के देखो, किताब बहुत अच्छी है, ये समझ के देखो, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी साफ होते हैं। ठीक है, पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि इन लोगों ने जो मैथ्स की जो किताब है इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर करके, अगर कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीखोगे तो ये किताब बहुत ज़्यादा आसान है और आपकी बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाएंगे बड़े लेवल तक। ठीक है, तब तक ध्यान रखना, टेक केयर।